रोज कुछ ना कुछ खाने का मन। Hello everyone, welcome to my new vlog. My name is Minnie Malhotra and you are watching me on my channel Minnie's Life Story. Here I upload my lifestyle, some unique recipes and some of my life stories. If you like such content, so don't forget to subscribe my channel and like my videos. And also do comment and share to motivate me for my upcoming videos. So now let's start today's vlog. तो आज मॉर्निंग में मैं उठ गई थी थोड़ा जल्दी क्योंकि आज आंटी ने नहीं आना था। आंटी मतलब मेरी हाउस हेल्पर है तो वही ज़्यादातर मेरे घर के काम देखती हैं। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। और ग्रीन टी में ना मैं थोड़ा सा जो जिंजर होता है ना उसको ग्रेट करके डाल देती हूँ, नहीं तो ये थोड़ी कड़वी लगती है। और ये चाय का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है अगर आप चाय को छोड़ना चाहते हो ना, और इससे कड़वी भी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं अब तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ वर्मसिली, जिसे आप सेवियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं सेवियाँ वाला पुलाव मतलब बहुत सारी वेजीज़ ऐड करके बनाऊँगी। और इसको ना मैं थोड़ा साउथ इंडियन टच में बनाती हूँ और बहुत फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छी बनती है। और साथ साथ मुझे अभी अपने हस्बैंड के लंच की भी तैयारी करनी है, तो बस जस्ट मैं यही कर रही थी। तो जैसे लाइफ में हम एक जैसी चीज़ें करते करते बोर हो जाते हैं ना, उसी स्टाइल से अगर हम कोई भी फूड हो, कोई भी रेसिपी हो, अगर सेम स्टाइल में रोज़ बनाते रहेंगे ना तो फैमिली वाले भी बोर हो जाते हैं। तो आप थोड़े थोड़े चेंजेस करके ना उनको और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा फ्लेवरफुल बना लेते हो, और उससे थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो ये काम करने के साथ साथ मुझे अपने घर के छोटे मोटे काम टाइमली निपटाने हैं, क्योंकि अगर आप टाइम से काम ना करो ना, अगर हाउस हेल्पर छुट्टी पे है तो पूरा घर का रूटीन ख़राब हो जाता है। और मेरे जो हस्बैंड है ना वो शुरू से ही टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। उनको चाहिए कि हर काम टाइम पे होना चाहिए, खाने के टाइम पे खाना होना चाहिए, नहाने के टाइम पे नहाना होना चाहिए। तो हमारे घर में सभी काम बहुत ही पंक्चुअलिटी से फॉलो होते हैं। और टाइम की वैल्यू सबको होनी भी चाहिए, क्योंकि आप किसी काम को डिले करते हो ना फिर वो हर चीज़ डिले ही होती जाती है। और एक बार अगर आपको आदत हो जाए ना डिले करने की, तो वही हमारी आदत बन जाती है। और बच्चे भी हमसे ही ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो टाइम की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को भी टाइम की कदर हो और वो भी टाइमली अपने सारे काम करें। और जो टाइम की कदर करता है ना वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। तो बस अब यहाँ पर मैंने ये जो मटर थे उनको 3 मिनट में माइक्रोवेव कर लूँगी। और थोड़े हल्के लाइट से बॉईल हो जाते हैं ना। और मटर मैं हमेशा छिलवा के अपने फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ। वो 10 से 15 दिन आपके चल जाते हैं, और जब आपको ज़रूरत है आप तभी इंस्टेंट उसको यूज़ भी कर लो। तो ये बहुत सारा कड़ी पत्ता है, ये मुझे ना कल आंटी ने किसी पेड़ से तोड़ कर ला कर दिया था, क्योंकि जो प्लांट मेरे घर पे लगे हुए हैं उसमें बिल्कुल न्यू मतलब बेबी लीव्स है ना वो आ गई हैं, और वो बिल्कुल भी तोड़ने लायक नहीं है। और जो ये कड़ी पत्ता होता है ना इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ ना मोस्टली सब में ही ज़्यादातर ऐड कर देती हूँ। पर सब में तो नहीं करती, पर ज़्यादा चीज़ों में कर देती हूँ। तो जो हमारा लंच है ना वो ब्रेकफास्ट के साथ ही बन जाता है, क्योंकि हस्बैंड को ले जाना होता है टिफ़िन। ये मैं पहले भी अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं वर्मसिली बना रही हूँ और साथ ही मैं लंच में बना रही हूँ सोया कीमा, जो सोयाबीन का चूरा होता है। तो उसके लिए मैंने दोनों कढ़ाई में यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, और इसको तब तक यहाँ पर मैं जला लूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। फिर 2 मिनट के लिए जलने के बाद ना गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे, और उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। और यहाँ पर जो मेरी तैयारी होती है ना, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाना है और जो भी लंच के लिए बनाना है, तो मैं ये सब चीज़ें जो मुझे सब्जियां वगैरह चाहिए ये सारी चीज़ें ना मैं हैंडी रखती हूँ। मतलब मुझे शुरू से आदत है कि मैं हर चीज़ को फ्रिज में स्टोर करके मतलब तैयारी करा के ना पूरी रखती हूँ फ्रिज में, ताकि आपको कभी भी कुछ बनाना हो ना तो सोचना ना पड़े। तो जैसे ये मटर वगैरह होते हैं ये भी मैं छिलवा के रख लेती हूँ, और जो भी गार्लिक और जिंजर है वो मैं हमेशा ही चॉप करके फ्रिज में रखती हूँ। और धनिया वगैरह जो होता है ये भी मैं छिलवा के कटवा के एक बॉक्स में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। और कुछ गार्लिक वगैरह भी मैं एक्स्ट्रा हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, ताकि आपको कभी भी कुछ एट ए टाइम बनाना है तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और बहुत जल्दी आपके सारे काम हो जाते हैं। और मैं ना सुबह मतलब इतना आराम से मेरा काम होता है, मैं 1 घंटे के अंदर अपने सारा लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये तेल का कलर चेंज हो चुका था, और मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है जीरा और थोड़ी सी काली सरसों, और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अनियन। और
काली सरसों अगर आप स्किप करना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और बस इसको 1-2 मिनट चलाने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून के अराउंड लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ हाफ़ टी स्पून के अराउंड ऐड कर लें। और इसको हमने थोड़ा कलर चेंज होने तक भूनना है। और ये जो प्याज वगैरह होते हैं या कोई भी वेजिटेबल्स होती हैं ना, इनकी चॉपिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसको भी मैं हैंडी रखती हूँ, मतलब जो एक दिन बाद के लिए मुझे जो भी सामान चाहिए होता है ना, उसको मैं कटवा के छिलवा के स्टोर कर लेती हूँ स्टील की बॉक्सेस में। उसमें ना स्टील में स्मेल वगैरह नहीं आती है और अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। तो ये प्याज और लहसुन अदरक वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमें स्टील के बॉक्स में ही रखनी चाहिए, तो स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो इसमें अब हल्के से क्रंची हो गए थे, हल्का सा कलर चेंज हो गया था अनियन का। तो साथ ही मैंने एक छोटा सा आलू पतला पतला काट के इसमें ऐड कर लिया है, जिससे कि ये इजीली हमारा कुक हो जाए। और आलू को आप काट कर चेक कर लें, जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा और प्याज भी आपके क्रंची हो जाएंगे अच्छे से, तभी इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। और ये जो खाना है ना, इसको हमें बहुत पॉजिटिविटी के साथ ही बनाना चाहिए, बर्डन लेके नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा मन के भावों से आप खाना बनाते हो ना, जो खाने वाला है उसके अंदर भी आपकी जो एनर्जी, जो आपके थॉट्स और आपकी पॉजिटिविटी भी ट्रांसफ़र होती है। तो अपने बच्चों और फैमिली के लिए हम खाना बनाते हैं तो वो हमें पॉजिटिविटी के साथ ही बनाना चाहिए। और यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले, नमक, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया। और साथ ही मैंने इसमें एक पैकेट मैगी मसाला ऐड किया है, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना, वो इस टाइप की चीज़ें, सेवियाँ पोहा खाने में बहुत तंग करता है। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। और इसमें मैंने अब पनीर क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है कड़ी पत्ता। और इसको हम 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। और जो मटर मैंने हाफ़ बॉईल करके रखे थे, उसको इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छे से मसालों से कोट कर लेंगे। और ये जो सेवियाँ हैं, यहाँ पर मैंने रोस्टेड सेवियाँ यूज़ किए हैं, वर्मसिली, जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाती हैं। और इसमें जो पानी डलेगा वो इसके जस्ट डबल क्वांटिटी में डलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 कटोरी वर्मसिली लिया है, तो इसमें 2 कटोरी के अराउंड बिल्कुल नाप के आप पानी डाल लें। तो मसाले 1-2 मिनट बाद अच्छे से इस टाइप से कोट हो गए हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 कटोरी पानी और इसको 1 आध मिनट चला लेंगे। और इसमें जब एक बहुत तेज़ी से उबाल आने लगेगा, मतलब उबाल इसमें स्टार्ट हो जाएंगे, इसको हम ढक देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। और जब आप इसको ढकने के बाद 10 मिनट के बाद या 8 मिनट के बाद खोलेंगे, तो एकदम से आपने इसको सर्व नहीं करना है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद 5 मिनट बाद आप इसको सर्व करें, जिससे कि ये बहुत खिली खिली रहती हैं। अगर बीच में आप गरम गरम में इसको छेड़ोगे ना, तो ये सारा टूट फूट जाती हैं। तो साथ ही यहाँ पर अब मेरा जो लंच का काम है वो भी डन हो चुका है। कीमा भी मेरा बनकर तैयार हो गया है। और अब जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें उबाल आने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेस्टिव होता है बहुत, मतलब हमारे डाइजेशन के लिए हरा धनिया हो, पुदीना वगैरह हो या कड़ी पत्ता हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये जितना आप ऐड कर सकते हो कर लेना चाहिए अपने खाने में। क्योंकि बच्चों को अगर आप अलग से कोई इस टाइप की चीज़ें खाने के लिए दो ना, तो वो कभी भी मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये 8 से 10 मिनट हो गए हैं और एक बार मैंने इस टाइप से आपको दिखाया है, ये खिला खिला बन गया है। और अब इसको मैं एकदम से सर्व नहीं करूँगी, इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। और उसके बाद ना जो इसका खिला हुआपन होता है ना, वो जाता नहीं है। और यहाँ पर ये मेरा कीमा भी बिल्कुल डन हो चुका है। इसकी रेसिपी भी मैं आके किसी व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये भी खाने में बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है ये। चाहे आपके बच्चे हों, चाहे घर में कोई भी हो, इसको ज़रूर पसंद करेगा। तो बस अब यहाँ पर मेरे लंच पैक करने का टाइम चल रहा है और साथ ही मैं अब ये ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह के सब काम मैंने निपटा लिए हैं और अब छोटी मोटी डस्टिंग वगैरह करनी होगी, क्योंकि दूसरी जो हाउस हेल्पर मेरी आती है, बाकी के थोड़े कामों में वही मेरी हेल्प करेगी। और ये छोटे छोटे काम हम जो मतलब घर के निपटाते हैं, और या कभी हमें मौका मिलता है कि हमारी मेट्स नहीं आती हैं, तो उस वक्त ना आप अपने घर को पूरा
चेक कर पाते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, उनकी नीटनेस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कुछ ना मैं अपने सुपरविज़न में ही करवाती हूँ और ख़ुद भी आपका एक बार देखना हो जाता है घर को। तो ये बस डस्टिंग वगैरह हो गई है और आज जो मेरी मेड है वो मुझे कुछ बता रही थी कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था कि वो बड़ी घबरा गई थी देख के। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम निपट चुके हैं। हेलो एवरीवन, तो गाइज मैं नहा चुकी हूँ और मेरे सारे काम हो चुके हैं और सब नाश्ता कर चुके हैं। मैं ही बची हूँ, तो सबसे पहले अब मैं भोग लगाऊंगी और उसके बाद मुझे करना है अपना ब्रेकफास्ट। और ये जो टाइम होता है ना मेरा, इस टाइम पर मेरे सारे काम, मोस्टली जो मेरे काम है ना वो सब खत्म हो जाते हैं और मैं फ्री हो जाती हूँ। और इसके बाद जो मुझे अपने छोटे मोटे और चीज़ें, जो घर के छोटी मोटी चीज़ें होती हैं या कुछ पेंडिंग होती हैं या आपको जैसे अपने टाइम पास करने के लिए जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इस टाइम पर मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ और यही काम मैं करती हूँ। और आई थिंक जो भी हाउसवाइफ्स होती हैं ना इस टाइम पर सभी 1-1:30 बजे तक फ्री हो जाती हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको अपना टाइम कैसे पास करना है और बिल्कुल आपको अपनी मर्ज़ी से ही टाइम पास करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन तो हमारे घर की सिर खपाइयों में ही चला जाता है। तो यही टाइम होता है जो हमें अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं पार्क में आ चुकी हूँ और साथ में ये जो भाभी हैं ये हमारे इधर नेबर में ही रहती हैं और ये ऐसी ऐसी बातें करती हैं ना कि पूरी वॉक में हमारा पेट दर्द हो जाता है हंस हंस के। तो यहाँ पर इस वक्त बज रहे हैं रात के 11 और मेरा बेटा ना बड़े दिन से मुझे कह रहा था कि आप कुछ अच्छा डेज़र्ट बनाओ। तो यहाँ पर मैं उसको एक स्पेशल सा डेज़र्ट बनाकर दे रही थी और इसकी जो रेसिपी है ना मैं आगे किसी और व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही व्लॉग में इतना कुछ शूट करना और पोस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग और हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।